दोस्तों कैसे हो आप। हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि आज कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के विज्ञान विषय का दोस्तों कक्षा 10वीं का पेपर था। तो दोस्तों आज इस पेपर को सॉल्व करेंगे और आप पेन कॉपी लेकर बैठें और अपने कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने कितने प्रश्नों को हल किया है। तो दोस्तों देखते हैं कक्षा 10वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे पुनः निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस प्रश्नोत्तरी को अपने दोस्तों में शेयर करें। इसके बाद दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों जब कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया होती है तो दोस्तों इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसलिए दोस्तों ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। इसके बाद देखो दूसरा प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो दोस्तों पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, बाकी सभी धातुएं दोस्तों ठोस अवस्था में पाई जाती है, जबकि पारा जो है एक द्रव अवस्था में पाया जाता है। तीसरा प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, पेंटेन का आणविक C5H12 में कितने दोस्तों सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें 16 सहसंयोजी बंध होते हैं, इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा यौगिक तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा। तो दोस्तों बताना कौन सा जो है HCl से क्या अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनाएगा। चूना पत्थर, चूना, संगमरमर और खाने वाला नमक। तो दोस्तों जो खाने वाला नमक का सूत्र होता है दोस्तों NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये दोस्तों अम्ल से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं देगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों सी है, खाने वाला नमक। इसका सूत्र होता है दोस्तों NaCl। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों, ये इसका दोस्तों मात्रक होता है डायोप्टर, इसे D से लिखा जाता है। जब एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, निम्नलिखित में से किस क्षमता की लेंस को यह दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था हमारा -0.5 डायोप्टर। दोस्तों क्षमता दोस्तों जो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसको दोस्तों इसे निकालेंगे F बराबर 1/P। तो दोस्तों 1/P जो है इस दूसरे से दोस्तों इसको क्षमता निकालेंगे तो P इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 1/F। ये दोस्तों F का मान यहाँ पे 2 है, फोकस दूरी 2 दी है, 2 का भाग देंगे तो दोस्तों आ जाएगा 0.5। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। तो -0.25 मीटर हो जाएगा। डी दोस्तों इसकी क्षमता का मात्रक होता है। इसके बाद दोस्तों दूसरा प्रश्न पूछा गया था, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों और अवकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है वो कहलाती है दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया वो अभिक्रिया कहलाती है जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अम्ल नीले लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र का रंग खालिस्तान कर देते हैं। तो अम्ल जो है दोस्तों अनिल याद करना है, आ से अम्ल, नी से नीला। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को दोस्तों 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण होता है वो दोस्तों विलयन कहलाता है, या इसको मिश्र धातु कहलाते हैं। मिश्र धातु कहा जाता है दोस्तों, मिश्र धातु। जैसे पीतल दोस्तों क्या है, मिश्र धातु है। तो 2 या 2 से अधिक धातुओं का जो समांगी मिश्रण होता है वो दोस्तों मिश्र धातु कहा जाता है। निम्नलिखित में संकलन क्षमता अधिक पाई जाती है। तो दोस्तों बताना किसमें संकलन क्षमता अधिक पाई जाती है। तो दोस्तों कार्बन में संकलन क्षमता अधिक पाई जाती है। इसमें दोस्तों हाइड्रोजन के परमाणु श्रृंखलाबद्ध जुड़े होते हैं। तंत्र की प्रमुख इकाई क्या है। ये तंत्र की जो प्रमुख इकाई है दोस्तों वो है न्यूरॉन। वस्तुओं को हम खाली उपस्थिति में देख सकते हैं, तो वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों प्रकाश। फिर इसके बाद तीसरा था दोस्तों सत्य और असत्य बताना थे। तो दोस्तों पहला पूछा था CaCO3 आफ्टर एक्शन Ca + CO2 ऊष्मीय अपघटन का एक दोस्तों अभिक्रिया है। दोस्तों ये सत्य है। ऊष्मीय अपघटन में दोस्तों ऊष्मा हीट का प्रयोग किया जाता है, ऊष्मा का प्रयोग करते हैं। और ऊष्मीय अपघटन में दोस्तों क्या होता है, जो यौगिक होता है वो 2 या 2 से अधिक तत्वों में विघटित हो जाता है। धातुओं के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल सत्य है, जो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। RCHO एल्डिहाइड का समान सूत्र दोस्तों बिल्कुल सही है, CHO एल्डिहाइड का होता है। CHO क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड का होता है। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ये भी सत्य दोस्तों। मनुष्य में जो परिसंचरण तंत्र होता है वो दोहरा होता है। अनुमस्तिष्क हमारे शरीर की स्थिति और संतुलन को नियंत्रित करते हैं। दोस्तों ये गलत है। जो अनुमस्तिष्क है
ये हमारे शरीर को की स्थिति और उसको जो है नियंत्रित नहीं करते, ये सत्य है। इसके बाद दोस्तों एक लिंगी पुष्पों में स्वपरागण होता है। तो दोस्तों एक लिंगी पुष्पों में स्वपरागण नहीं होता, ये भी दोस्तों असत्य है। इसके बाद दोस्तों चौथा प्रश्न पूछा गया कि सही जोड़ी संबंधित है नेफ्रॉन। तो दोस्तों नेफ्रॉन जो है ये हमारा है वृक्क की संरचनात्मक इकाई, इसका संबंध पहले इससे है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों रक्त का थक्का जमना, ये दोस्तों होता है प्लेलेट्स के कारण, रक्त का जमना प्लेलेट्स के कारण जमता है। तीसरा दोस्तों जाइलम, जाइलम का कार्य होता है दोस्तों जल का संवहन, जाइलम जो है जड़ों की सहायता से जल का संवहन करते हैं। मास्टर ग्रंथि दोस्तों कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को, इसको आप याद रखना, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पलकों का झपकना, तो दोस्तों पलकों का झपकना जो है एक प्रतिवर्ती क्रिया है, इसको आप याद रखेंगे। मादा हार्मोन का दोस्तों ये एस्ट्रोजन, इसका राइट है। इसके बाद दोस्तों एक शब्द वाक्य में उत्तर पूछा गया था कि अयस्कों में उपस्थित मिट्टी व रेत की अशुद्धियाँ क्या कहलाती हैं। तो दोस्तों जो अयस्कों में उपस्थित जो मिट्टी व रेत की अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें दोस्तों गैंग कहा जाता है। दोस्तों सभी उत्तर प्रमाणिक उत्तर हैं और आप इन दोस्तों इन उत्तरों को आप नोट डाउन कर लें। एल्केन समजातीय श्रेणी में प्रथम सदस्य का सूत्र, दोस्तों एल्केन की समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है CH4, इसका दोस्तों समान सूत्र होता है दोस्तों CnH2n+2, एल्केन की सजातीय श्रेणी का सूत्र। रजो धर्म की अवधि दोस्तों कितने दिनों की होती है। तो दोस्तों रजो धर्म की अवधि होती है 2 से लेकर के 8 दिन तक, 2 से लेकर 8 दिन तक। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से किस रंग के प्रकाश का विचलन न्यूनतम होता है। तो दोस्तों ये होता है न्यूनतम विचलन होता है लाल रंग में। अनेक आहार श्रृंखलाओं का एक संयुक्त समूह क्या कहलाता है। अनेक आहार, तो दोस्तों ये कहलाता है आहार नाल, आहार नाल। इसके बाद रेफ्रिजरेटर तथा एसी में उपयोगी CFC का पूरा नाम लिखिए। तो दोस्तों इसका नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये दोस्तों एसी और रेफ्रिजरेटरों से निकलने वाली दोस्तों ये गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो दोस्तों हमारे जो है ओजोन परत को दोस्तों बहुत ही हानि पहुंचा रही है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और दोस्तों इसी ओजोन परत के नष्ट होने से जो हानिकारक विकिरण होती है वो सीधे पृथ्वी तक पहुंचती हैं। तो दोस्तों CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद दोस्तों और पेपर देख लें आप किस तरह के प्रश्न। ऊष्मा छिपी अभिक्रिया की परिभाषा आई थी। लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं दोस्तों, संक्षारण से बचाने के लिए। पीतल एवं तांबे के बर्तनों को दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। सोडियम को केरोसिन के में डुबोकर क्यों रखा जाता है। इसके बाद दोस्तों 9वां प्रश्न पूछा गया था समजातीय श्रेणी क्या है, हाइड्रोकार्बन क्या है। मीथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखनी थी और ईथेन की भी दोस्तों इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझानी थी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11वां पूछा गया था स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं, उनके दोस्तों उपोत्पाद क्या हैं। मानव के दहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, दहन तंत्र के और इन घटकों के क्या कार्य हैं। मानव मस्तिष्क के 2 कार्य लिखना थे बच्चों, और निम्न हार्मोन में से किसी एक की कार्य लिखना था, थायरॉक्सिन और इंसुलिन हार्मोन। मनुष्य में विषण के 2 कार्य लिखना थे। ऋतुस्राव क्यों होता है इसका कारण लिखना था। उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना थी दोस्तों जिसका वक्र त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी, तो फोकस दूरी का सूत्र होता है बच्चों, फोकल लेंथ होती है F=R/2। तो दोस्तों इसकी वक्र R दी है 32, तो 32/2, तो दोस्तों इसको काटेंगे तो 16 आ जाएगा इसका राइट आंसर, 16 सेंटीमीटर। इसके बाद दोस्तों 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता निकालना है। तो क्षमता दोस्तों P बराबर होता है 1/f। गोली दर्पण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। लेंस की क्षमता को परिभाषा दोस्तों लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है। स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है दोस्तों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वर्षा होने के बाद ही आकाश में अंधनुष क्यों बन जाता है। इसके बाद दोस्तों 17वां प्रश्न पारितंत्र क्या है और पारितंत्र में कौन कौन से घटक हैं। विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं, एक उदाहरण से समझाना था। इसके बाद निम्नलिखित रासायनिक समीकरण के रूप में प्रतिकरण संतुलित करना थे दोस्तों। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाती है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन करने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ये दोस्तों महत्वपूर्ण संतुलित समीकरण करना थे, समीकरण को संतुलित करना थे, ये दिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में 3 अंतर लिखना है और परागण और निषेचन में कोई 3 अंतर स्पष्ट करना है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 20 में पूछा गया था क्या होता है जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म में गुजरती है। तो दोस्तों जब श्वेत प्रकाश की किरण को उस प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंगों में बढ़ जाती है, इसके लिए वर्ण विक्षेपण कहलाती है।
ये दोस्तों इस तरह देखो, ये प्रश्न पेपर था दोस्तों, आज पूछा गया पेपर है। इन प्रश्नों को आप सभी को नोट डाउन कर लें। ये दोस्तों आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। धमनी और सिरा में 4 अंतर लिखना था। इसके बाद दोस्तों धोने का सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग लिखना थे। और प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम किरण आरेख से समझाना थे। प्रकाश के अपवर्तन के नियम और एक रेखा चित्र बताइए। तो दोस्तों ये था आज का पेपर। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें कि आपने दोस्तों कितने मार्क्स का पेपर किया है और दोस्तों आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने सही हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों लाइक और शेयर कर दें प्रश्नोत्तरी को। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।